चंद्र सिंह हेलो। जी, आप काम क्या करते हैं? हेलो सर, हम अमीन थे। अमीन समझ रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? हम अमीन अमीन मतलब जो अ, वसूली अ, करते हैं, तहसील में वसूली करते हैं। तहसील में वसूली करता है। हाँ, तो हमें हो गए 4 साल। 4 साल हो गई। अच्छा। हटा हटा दिया है। अच्छा, आपने हम्म। इतनी बड़ी लंबी सेवा की है। जी सर। आपको ये समझ में आया है कि हमारे नेताओं ने हमको शुद्ध मूर्ख बनाया है? हाँ, बिल्कुल सर, सही है। हमें तो सर बर्बाद कर दिया है। 4 साल ने हटा, अवैध रूप से हटा दिया है। और डीएम और एडीएम आदेश करते हैं, एसडीएम तहसीलदार उनका आदेश नहीं मानते। अभी 5 सालें बाकी हैं हमारी सर रिटायर होने। आपको नहीं लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जी सर जो सर। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, कुचलने के लिए बनाए थे? सर बस यही यही कारण है। आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को क्या समझ लिया है गंधर्व जी? अरे सर, समझ लिया है। हमने सन 1988 में बीएससी किया है सर। ओके। हाँ, समझ तो हम बहुत कुछ रहे हैं। अब क्या करें, समस्या है कि कोई सुनने वाला नहीं है कहीं सर। तो आप इन मोटी खाल के, अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र और अपराधी चरित्र के राजनेताओं को पराजित करने का और महापरिवर्तन को जमीन पर उतारने का अपराध मुक्त भारत मिशन का जो लक्ष्य है, जी उसमें सर, आप अपनी भूमिका निभाइए। निभाएंगे सर, पूरी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। ओके। तो इसमें जो है, जब आप कुछ लोगों को जोड़ लेंगे तो हम्म, आपको पदी जिम्मेवारी भी मिलेगी। बिल्कुल जोड़ेंगे सर। आपको ये मालूम है क्या कि ये इतना पावरफुल है कि जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज़ादी दूंगा, कहिए कहाँ कहा था ये। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, आप अपराध मुक्त भारत मिशन को डाउनलोड करके हम्म। सदस्य बन जाइए जी और सर। सदस्य भूमिका का निर्वहन करिए। ताज हम्म। भी आपके सिर पे होगा और महापरिवर्तित भारत भी। जी सर, होगा सर, बिल्कुल होगा। लेकिन इसमें जब तक हम बहुत संगठित होकर सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को जोड़ें, फिर हम्म। अपने रिश्तेदारों को जोड़ें, मित्रों को जोड़ें, पड़ोसियों को जोड़ें, हम्म। विद्यार्थियों को जोड़ें, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ें, समाज सेवी संगठनों को जोड़ें, ऐसे हम्म। 21 विधाओं के समय सहित यदि हम अपने आसपास के लोगों को जोड़ लेंगे तो बिना 5 पैसे खर्च किए जो व्यक्ति मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 403 सदस्य होंगे क्योंकि विधायकों की संख्या 403 है, ठीक है ना? जी सर, बिल्कुल सर। तो जैसे ही आप उस मेरिट लिस्ट में आएंगे, इस मेरिट लिस्ट का जो रिजल्ट कब निकलेगा? जब चुनाव होगा, राइट? अच्छा तो अच्छा। जिस दिन उत्तर प्रदेश का चुनाव घोषित होगा, हम्म। उस दिन उसका रिजल्ट घोषित होगा जी और सर। अपराध मुक्त भारत मिशन का प्रतिनिधि आपके घर पहुंचेगा और जी। आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और दूसरी जेब से निकाल के आपको विधायक का टिकट भी दे देगा। आज आपको कोई पार्षद का टिकट भी नहीं देगा। हाँ, नहीं देता है। नहीं देगा, नंबर वन। नंबर हम्म। टू, ये इतना पावरफुल मॉडल है कि हम्म। बाकी लोग कहते हैं कि भैया आप पैसे खर्च करो, ये करो, हमको पैसे दो और बाकी जो है ना चुनाव प्रचार में खर्च करो। सही बात है। अपराध मुक्त भारत मिशन कह रहा है कि भाई साहब, आपको आपको टिकट मिल गया, आपने नामांकन भर दिया, आप प्रत्याशी बन गए, हम्म। लेकिन इसे गोपनीय रखिए। अच्छा तो आप अच्छा। कहेंगे गोपनीय रखेंगे तो भैया जीतेंगे कैसे? हम्म। आपने टिकट दे दिया, हमने नामांकन भर दिया, लेकिन जीतेंगे कैसे? हम्म। तो इसकी शपथ जो है, सदस्य शपथ, उसका हम्म। तीसरा भाग कहता है कि जो भी मेरिट लिस्ट में आकर चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं हम्म। छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और अपने चंद्रगुप्त के नाम का उद्घोष करूंगा, शंखनाद करूंगा और हम्म। विजयी बनाने का संकल्प भी लूंगा और शपथ भी लूंगा।
आप बताइए, हम्म, जब मतदाता स्वयं छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त को जिताने का संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे, शंखनाद करेंगे, उद्घोष करेंगे, तो गंधर्व जी सर। जीतना पक्का है कि नहीं है? हाँ पक्का है। अब आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत सभी हम्म, राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो दो हम्म, दो तीन तीन चार चार पांच पांच बार विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, हम्म, जिन्होंने चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना अपनी बापोती मान के रखा है, रखा और है। उनका ये भी मानना है कि उनके बच्चों की भी बापोती है, हाँ ये। ऐसे सभी बापोती वाले राजनेता हम्म, इन उभरते हुए चंद्रगुप्तों का, आज कोई ये कह सकता है गंधर्व सिंह कि मैं चंद्रगुप्त हूँ? ना नहीं, नहीं क्या? कर सकता। नहीं कह सकता। कह सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो आ, वो चंद्रगुप्त वो होगा जो लोगों को जोड़ेगा। तो जब जब उसका रिजल्ट निकलेगा मेरिट लिस्ट का, उस दिन तक कोई चंद्रगुप्त बन रहा होगा, यदि उससे ज्यादा कोई मेहनत करेगा तो वो चंद्रगुप्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जी सर, बन जाए। तो आप बताइए, इतने पावरफुल मॉडल से जिसमें 21 लक्ष्य ऑलरेडी समाहित हैं, ये देश बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल सर, बदलेगा। तो आप और फिर सर, आज से ही बढ़ जाइए। सबसे पहले आप जो है अपने मध्य प्रदेश की सेवा से, सीमा से आपका लगा हुआ वो है, जिला है, हाँ लगा। आप मध्य प्रदेश लोगों को जोड़िए पहले, सबसे पहले। अच्छा अच्छा। क्यों जोड़िए मध्य प्रदेश का? क्योंकि अभी दिसंबर में पहले मध्य प्रदेश में हम चंद्रगुप्तों को उतारेंगे, राइट? सही सही है। और इसमें जो है वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हम्म, कमलनाथ समेत सभी हम्म, राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो गए। हम्म, आपको ये बात सुन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको किस हद तक विश्वास हो रहा है कि ऐसा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है? हमें हमें सर 100% विश्वास है इस पे कि होके रहेगा। और जनता भी परेशान हो चुकी है हमारे यहाँ सर। हम एक बात आपको और बता दें, हाँ हाँ। हम सर यादव हैं। ओके। और इतना दबाया हमें सर, 5 साल से हमें बर्बाद कर दिया है सेवा से हटा के। और जो हमसे हमसे जूनियर हैं वो तो सेवा में रख लिए और फर्जी रख लिए। इसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये पैसे लेके दुष्टापूर्वक किया होगा। हाँ पैसे लेके दुष्ट, और हमसे भी मांगे थे। 1 लाख रुपया मांगे थे हमारे पास सर। 1 लाख रुपया देने को थे नहीं, इसलिए हम बाहर घूम। नहीं, लेकिन ये कितनी दुष्ट व्यवस्था है। हम्म, ये बहुत दुष्ट व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? हाँ दुष्ट व्यवस्था है तो इसके लिए कहीं उछाल, ये मीडिया में उछल जाए मामला, तब तो अधिकारी शायद कुछ कानून अधिकारी कहें कि ये भी कुछ हैं। तो मीडिया भी दुष्ट है, क्योंकि वो तो छापती तभी है जब उसे पैसे दो आप। ऐसे तो ये भाई बात सही है। तो ये दुष्ट व्यवस्था को अब महापरिवर्तित मॉडल के तहत हरा दिया जाए, सही है और तो बहुत। 21 लक्षों सहित अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, जहाँ पे कि गुलामों के नियम कानून है वो बदल जाए, हम्म, व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी, जी सर हो जाए। और ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे लोग हम्म, सही निर्णय सही समय पे लेने के लिए बाध्य होंगे, अन्यथा उनसे लाखों का हर्जाना लगेगा, लगेगा सही। और शासकीय सेवाओं से गुलामी हट जाएगी। हट जाएगी। आपने इस बात को समझा है कि ये बिल्कुल। गुलामी कैसे हटेगी? हाँ समझ लिया है हमने। आपने सुना है, आपने ये जाना है कि गुलामी के 4 कारण हैं। हम्म, गुलामी के 4 कारण हैं। पहला कारण है आपकी एसीआर। हम्म, दूसरा कारण है पदोन्नति में दुष्टता। हम्म, तीसरा कारण है आपकी पदस्थापना में लूट। लूट सही और बात। चौथा कारण है आपका कंडक्ट रूल। सही बात। ये चारों चीजें बदल जाएंगी। हम्म, जब आप जो काम करते हैं, उसी समय उस काम के एट्रीब्यूट्स को एक्सट्रैक्ट करके उसे परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जी जी। आपकी क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपकी
वही एसीआर बन जाएगी, उसी के आधार पर आपको पदोन्नति मिलेगी और उसी के आधार पर पदस्थापनाएं मिलेंगी। सही है। तो आपकी सेवा से गुलामी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? बिल्कुल साहब, चली जाएगी। आप ये बताइए कि जो आज आपका बॉस है वो आपका वरिष्ठ साथी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएंगे सर, हो वो आपके ऊंचे पद पे जरूर होगा लेकिन बॉस नहीं होगा। जाएंगे। वो हाँ, आप वो आपके सबमिशन पे निर्णय लेगा लेकिन आपका साथी होगा, वरिष्ठ साथी कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जी सर, कल आए। अच्छा, अभी आप चौथी आपकी जो गुलामी है उसका कारण है कंडक्ट रूल। अभी कंडक्ट रूल क्या कहते हैं? बॉस की बात मानो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद हो जाओगे। बस यही चल रहा है सर। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल और सर। जब ये कंडक्ट रूल उल्टा कहेगा कि देखो भैया, यदि बॉस गलत निर्णय लेगा और तुम चुपचाप रहे तो तुम्हें उसका सह अपराधी माना जाएगा और तुमको भी जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। राइट? और तो आपको क्या करना होगा? जैसे ही कोई गलत निर्णय है उसे अभी उसी अपने वरिष्ठ साथी को पूरे कारण बताते हुए रिव्यू के लिए आपको सबमिट करना कंडक्ट रूल के तहत आपकी जिम्मेवारी होगी। राइट? अब बॉस कोई ना कोई तो निर्णय लेगा। तो बॉस ने कहा मैं तो भैया वरिष्ठ साथी हूँ लेकिन मैं निर्णय लेने का हमें अधिकार है, तो मैं तो जो चाहूंगा वो करूँ। ठीक है ना? तो एक बार उसने कहा कि भैया मैं तो वही निर्णय लूंगा, तो फिर गंधर्व जी को मानना पड़ेगा। ठीक है ना? यही चल रहा है लेकिन गंधर्व जी तो मान लेंगे लेकिन वो पूरा कंटेंट जिसमें रिव्यू को नहीं माना गया है वो एक कमीशन के पास चली जाएगी। और कमीशन जो है डे टू डे इंटरफियर नहीं कर सकता है, उस पर प्रतिबंध होगा। तो ये एक जगह पे छत जो है ना कंटेंट इकट्ठा होगा, उसे यदि हम कहें पाप का घड़ा। ठीक है? तो आपके वरिष्ठ साथी के 100 निर्णय हो गए जिसमें उसने गड़बड़ी की है, तो फिर ये कमीशन उनको बुलाएगा कि आइए भाई साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया, एक आपने तो 100 बार जो है ना गलत चीजें की हैं, आ जाओ भैया आपसे बातचीत करेंगे। और उसे लाइव रिले किया जाएगा। राइट? यदि वो व्यक्ति अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर पाया तो उसे नौकरी चली जाएगी और उसे हर्जाना देना होगा। अब बताओ आपका वरिष्ठ साथी क्या गलत निर्णय लेने की हिम्मत करेगा? नहीं करेंगे। क्या जोखिम उठाएगा? नहीं उठाएंगे, इतना जोखिम नहीं उठाएंगे। तो आप बताओ, सास की सेवा से गुलामी चली जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी। चलिए, अब आपको बताते हैं अपराध मुक्त भारत में बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। और भाई साहब, हमारे यहाँ पे लोगों को झूठी एफआईआर करके पैसे कमाने का बड़ा शौक हो गया है। तो यदि आपने झूठी एफआईआर कर दी तो जेल में सड़ जाओगे। ये सर यूपी में ज्यादा है एमपी से। हैं? एमपी से यूपी में ज्यादा है, ये चल रहा है। हाँ, मुझे मालूम है दुष्टता का चारों तरफ शासन है। पुलिस तो इतना कमा रही है कि पुलिस की अगर किसी एक दरोगा की संपत्ति की जांच कराई जाए तो बहुत अकूत संपत्ति पैदा मेरे ख्याल से तो इस दुष्ट व्यवस्था में सभी कमा रहे हैं और पुलिस वाले भी कमा रहे हैं। पुलिस वाले ज्यादा कमा रहे हैं और तो नहीं, पुलिस वाले, हाँ आप कह सकते हो, क्योंकि चारों तरफ दुष्टता ज्यादा होगी तो पैसे तो पुलिस वाले को कमाने का ज्यादा साधन है। हाँ, और पुलिस वाला जो है हर चीज में कमा ले रहा है। आप जो है धंधा करके बैठ रहे हैं, आप उसमें वो धंधेदारी में भी अपना हिस्सा ले रहा है। ले रहे तो जो भी ले सकता है वो सब ले रहा है, अकेला पुलिस वाला नहीं ले रहा है। जहाँ जो ले सकता है वो सब ले रहा है। ठीक है? तो इस दुष्ट व्यवस्था में अकेला जो प्रताड़ित हो रही है वो जनता हो रही है। तो इसकी जो दूसरी व्यवस्था है तो वो है कि 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे हो सकेंगे जो आज की पुलिस की औकात ही नहीं, जो पुलिस की सोच का हिस्सा ही नहीं। और ऐसे सभी साक्ष्यों को हैश वैल्यू से लॉक कर उसी समय जो है एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होगा और वो उस एविडेंस से अटैच हो जाएगा। तो ये एविडेंस अकाट हो जाएगा, इनफेलिबल हो जाएगा। फिर अभी तो आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में पैसी नहीं होती है, पैसा खराब होता है, आप तंग होते हैं और वो कहते हैं गंधर्व सिंह जी हाजिर हो। सिंह जी नहीं कहते हैं, गंधर्व सिंह हाजिर हो।
कहते हैं, यही कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है। कहते हैं, राइट। तो आगे चल के क्राइम फ्री भारत का डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम बिना कोर्ट जाए आपको 3 दिन से 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। 3 दिन से 30 दिन में। अभी साला 30 साल में भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता। नहीं मिलता है ना? नहीं तो मिलता। कितना आनंद आ जाएगा जब आपको 3 दिन में ही न्याय मिल जाएगा अधिकांश केसेस में। तब तो बहुत राम राज्य, राम राज आ राम राज्य जाएगा। कहेंगे सर, उसी को तो बिल्कुल। राम राज्य कहेंगे। अभी जो बोल रहे हैं भाजपा वाले राम राज्य हमने ला दिया, राम राज्य नहीं है ये तो साहब बहुत बहुत दुष्ट राज्य है राम राज्य। आपने बिल्कुल सही बात कही, आपने सही बात कही कि ये दुष्ट राज है। ये घटिया लोगों को टिकट देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, अच्छे लोगों को जो है ना पास में नहीं आते हैं, स्वयं झूठ बोलते हैं। इनकी झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं है। इन्होंने भारतीयों की जिंदगी जो है नारकी बना दी है। तो यदि भाजपा दुष्ट है तो कांग्रेस महादुष्ट है। सभी हैं, सभी दल हैं सर, सभी दल दुष्ट हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सभी सही दल कहा। दुष्ट हैं। अब इसमें चौथी सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया है कि भाई साहब गंधर्व जी आप अपराध करने निकलेंगे तो सिस्टम को अनुमान हो जाएगा कि गंधर्व सिंह जी अब अपराध करने के लिए चल रहे हैं, राइट। और आपके साथ जो 3 4 5 लोग होंगे उनको मुग्धों को भी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। आप किस गाड़ी से जा रहे हैं सिस्टम ये भी आइडेंटिफाई कर लेगा। सिस्टम आपके पुराने डाटाबेस से डाटा एनालिसिस का यूज करके ये भी निकालेगा कि आप किस रास्ते से और आपके अपराध का टारगेट कौन है और अपराध करने के पहले आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कितना अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब चौथी बात, पांचवी बात पे आते हैं कि आपको सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन तो आपने कर लिया कि अपराध नहीं होगा। लेकिन यदि सामने वाले का पेट खाली होगा और वो पेट भरने के लिए जेल में जाना चाहेगा तो ऐसा अपराध रोक पाओगे क्या? ऐसा तो सही नहीं है। रोक पाओगे, करेक्ट। तो पांचवी सर्टेनिटी है कि सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन। तो आपके पास पहुंचेंगे गंधर्व जी, अब आप अपराध तो कर नहीं पाएंगे तो आओ आपको क्यों ना सेटल कर दिया जाए तो आप एक अच्छे इंसान की जिंदगी जी सकेंगे। तो गंधर्व जी जो है ना अपने आप को पुनर्वासित करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? हेलो। हाँ सर, करना चाहेंगे। करना चाहेंगे। तो बताइए महापरिवर्तित भारत जमीन पे उतर जाएगा? आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सर मिल जाएगा। ओके। तो अब आप ये देखिए कि इसमें इतनी सारी चीजें हैं। आप उसमें जाइए यूट्यूब चैनल पे क्राइम फ्री भारत पे जाइए, उसको देखिए, उससे जुड़िए और महापरिवर्तन का हिस्सा बनिए। ठीक। अपने रिश्तेदारों और जो विशेष तौर पर जो आपके रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में के उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हो, उनको पहले वरीयता दीजिए क्योंकि दिसंबर के महीने में पहले यहाँ पर चंद्रगुप्त उतरेंगे। MP में तो रिश्तेदार हैं सर, ग्वालियर में रहते हैं। चलिए उनको सबको जोड़िए, आज ही जोड़िए। बिल्कुल। तो अभी मैं आपको SMS में लिंक भेजूंगा गंधर्व सिंह जी, उससे जुड़ जाइए और आज से ही रात दिन मेहनत करिए। ठीक। आपका देखो जेब से 5 पैसे जा रहे हैं क्या? नहीं खर्चा कुछ नहीं हो रहे हैं। आपको जो है अपना कोई प्रचार करना है? हाँ, करना है? तो नहीं प्रचार वैसा नहीं करना है कि आपको प्रचार नहीं करना, पैसे खर्च करने वाला प्रचार नहीं करना है, राइट। आप ये बताइए, आप कहीं पे चक्का जाम, रेल रोको, कुछ दुष्टता कर रहे हैं जिसमें कि पुलिस वाले आपको रोक के आपको डंडे बजाएं और आपको जेल में बंद कर दें? ऐसा कर रहे हैं क्या आप? नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं। और यदि आप लोगों को जोड़ के, क्योंकि कहीं के लोगों को जोड़ सकते हैं, तो आपने सब जगह के लोगों को जोड़ा और यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो आदित्यनाथ योगी की जगह जो है गंधर्व सिंह जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये क्राइम फ्री भारत की घोषणा है। ये सर ये तो खैर वहाँ तक तो इतना जरूरी नहीं है, आप लोग सीनियर हो, ये तो नहीं है। नहीं देखो ये तो पारदर्शी चीज है, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। और वरिष्ठ लोग तो जो है चाणक्य की भूमिका में काम करेंगे ना। यदि वरिष्ठ लोगों में हिम्मत और औकात है तो वो जोड़े लोगों को। बात समझ रहे कि नहीं? चलिए गंधर्व सिंह जी, आपसे अच्छी बात हुई और हमारी बातचीत जो है कल तक क्राइम फ्री भारत में अपलोड भी हो जाएगी।
तो उसे भी सुनिए और इसको इसमें जो है अपने लोगों को जोड़ने में एकदम लग जाइए, पूरी जान लगा दीजिए। ठीक ठीक। हम महापरिवर्तित भारत को जमीन पे उतार देंगे और ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री जो अपने आप को, ये उनका मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की भी बापौती है। ऐसे बापौती रखने वाले सभी राजनेता उभरते हुए चंद्रगुप्तों के हाथों पराजित होंगे। आपको विश्वास हो गया है कि नहीं हो गया है? ऐसा हो जाएगा, पक्का विश्वास है सर, ये हो जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।